गॉस के प्रमेय से ये क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युति में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस के नियम का क्या हो सकता है उसको देख सकते हैं। पहले समझा जाए कि इसमें गॉस का जो नियम है उसमें क्या चीज़ है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसमें ये कहा गया इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना हो जाता है। ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। मान लें माना किसी परिबद्ध पृष्ठ का कुल आवेश Q है तथा वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। तब इसको गणितीय रूप में यह लिख सकते हैं फाई ई के बराबर Q/ε0 लिखा जा सकता है। Q/ε0 लिखा जाता है, जहां ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड की बात करें या अन्य जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये प्रश्न बार बार अगर गॉस प्रमेय से पूछा जाता है। ये चीज़ें क्यों आपका आवेश होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या है। जैसे आप सोचो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की जो माप होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स उसे ही कहा जाता है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे आप समझें यदि मान लें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में के डीए क्षेत्र से गुजरने वाली जो बल रेखाएं, डीए क्षेत्र से अगर गुजरने वाली बल रेखाओं के आधार पर यदि वैद्युत फ्लक्स देखा जाए, निर्गत वैद्युत जो फ्लक्स होगा फाई ई के बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू डी ए बराबर Q/ε0। E इंटू डी ए का आप ऐसे भी लिख सकते हैं E डी ए कॉस थीटा Q/ε0 हो सकता है। E डी ए कॉस थीटा Q/ε0 हो जाएगा। इसमें अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने की बात कर लें तो संपूर्ण पृष्ठ जब गुजरेगा तो यहाँ पे आप जो फाई ई के बराबर हो रहा है, यहाँ पे आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका आप समाकलन कर लेंगे। समाकलन जब किया जाएगा तो फाई ये E इंटू डी ए कॉस थीटा है जो इसको फाई ई कॉस थीटा लिखा जा सकता है जो कि Q/ε0 के बराबर होगा। अब समझना ये बात है कि इसकी स्थिति कब क्या होगी। समतल पृष्ठ, पहला कंडीशन समझें, यदि ये समतल जो पृष्ठ है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, अभिलंबवत होने पर फाई ई बराबर क्या होगा, ई होगा।
अगर समानांतर हो जाएगा तो कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। अभिलंबवत होने पर जैसे आप सोचिए ये तल ये आपका जो बोर्ड का तल है, अगर इसकी लंबवत बल रेखाएं गुजरेंगी तो बहुत सारी बल रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है, अभिलंबवत। लेकिन इसके समानांतर अगर इस प्रकार से गुजरे तो कोई भी, क्योंकि तल के अगर समानांतर गुजरे कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। ऐसी स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन इन अभिलंबवत की स्थिति में फाई ई बराबर क्या हो जाता है, ई हो सकता है। तो ये अधिकतम यदि गणितीय रूप में आ जाता है तो आप इतना लिखेंगे। परिभाषा यदि कोई आती है इसमें इसी वैद्युति में गास के नियम से रिलेटेड, तो आप इतना ही लिख करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इतना ही लिखने पर आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर गणितीय रूप के साथ लिखना है तो आप इतना लिखिए, अगर पूरी बात लिखते हैं तो भी ठीक है।